बिहार में पॉलिटिक्स की स्थिति कुछ सही नहीं चल रही है। पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिक्स बहुत गरमाया हुआ, मनीष कश्यप को लेकर, तमिलनाडु के न्यूज़ को लेकर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, पूरे मीडिया में भी चर्चा हो रही है। और एक ही यूट्यूबर जो मनीष कश्यप हैं, आप सब उन्हें जानते होंगे, सच तक न्यूज़ से हैं। उन्हें उनके ऊपर चार्जेज लगा दिए जाते हैं फेक न्यूज़ फैलाने के। लेकिन उससे पहले अमर उजाला, उसने 21 फरवरी को ये न्यूज़ डाला था तमिलनाडु के ऊपर। मतलब 21 फरवरी को उसने एक आर्टिकल लिखा अपने वेबसाइट पे और बताया कि तमिलनाडु में बिहारियों के वर्कर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारे चैनलों ने भी इस बात को कवर किया। बिहार से एक टीम भी गई तमिलनाडु चेक करने के लिए कि सच में क्या हो रहा है। तो बाद में चला कि मनीष कश्यप ने जो वीडियो शेयर किया था वो फेक था। मतलब मनीष कश्यप ने किसी और की वीडियो शेयर करी थी, उसी के आधार पर उसने न्यूज़ बनाया था। जैसे कि पहले पेपर्स में क्या कहते हैं छपे हुए थे, कटिंग्स में आए हुए थे कि बिहारी मजदूरों का वहाँ पर क्या हो रहा है, तमिलनाडु में किस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी थी, लेकिन जो उसने वीडियो शेयर किया वो फेक था। इस बात के लिए उस पर FIR कर दिया जाता है। लेकिन अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इन लोगों ने पहले ये सब चीज़ें करी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं होता। बिहार पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं करती, उन फेक न्यूज़ों के लिए कुछ नहीं करती। लेकिन एक मनीष कश्यप, और उसे बीजेपी का एजेंट बताया जाता है, जबकि वह सचिव पत्रकारिता करता है, और उसके यहाँ तक बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया जाता है। हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि एक आतंकवादी के बैंक अकाउंट का, उसका अपना ह्यूमन राइट्स होता है, आतंकवादी के बैंक अकाउंट तक को सीज नहीं किया जाता है। इस देश में PFI के मेंबर कितने हैं, और वो राज्यसभा तक में बैठे हुए हैं, और क्या क्या हो रहा है इस देश में। लेकिन एक यूट्यूबर के अकाउंट को क्या कहते हैं फ्रीज कर दिया जाता है। उसके खाते में कितनी राशि है वो सार्वजनिक कर दी जाती है कि भाई इस खाते में इतनी राशि है। लेकिन क्यों बिहार पुलिस इतनी तत्परता क्यों दिखा रही है इस चीज़ के लिए। अभी हाल फिलहाल में पटना में 50 राउंड गोली चला, 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके लिए अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक मनीष कश्यप का एक फेक वीडियो शेयर कर देता है, ट्वीट कर देता है, उसके लिए उसके ऊपर FIR तक हो जा रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो जो सच बोलते हैं ना, तो ये जो तेजस्वी यादव का जो जंगल राज है, जो 1990 से आ रहा है, लालू, उसके बाद राबड़ी भी मुख्यमंत्री रही, सारे लोग मुख्यमंत्री रहे। और इस बिहार की विडंबना है कि एक ऐसी औरत बिहार की मुख्यमंत्री रही जिसे अपना साइन करना तक नहीं आता था, जिसके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे, उसका बेटा 9वीं फेल हो जाता है। और यहाँ के कुछ युवा ऐसे बेवकूफ़ पड़े हुए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता उन्हें कहाँ से ये आइडिया आता है कि 9वीं फेल उन्हें जॉब देगा। अरे यार, जो खुद पढ़ाई नहीं कर पाया, जो कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, वह बाप ने जो एक रास्ता तैयार किया था राजनीतिक का, उसके ऊपर चला, और लोग उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई साहब यहाँ पर एक अच्छा काम करेंगे। आपने देखा है कि जब से क्या कहते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ से गई है, तब से क्राइम रेट यहाँ पर बढ़ गया, हर तरफ किडनैपिंग हो रही है, गोलियाँ चल रही है। ये 1990 से शुरू हुआ था और अभी तक ये चल रहा है। हालांकि कुछ दिन बीजेपी रही तो थोड़े कंट्रोल में था चीज़ें, लेकिन जैसे ही ये क्या कहते हैं तेजस्वी यादव की सरकार आई है, उसके बाद ये सब चीज़ें बढ़ गई है। और उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगला बार हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, जो ये सपना पाले हुए हैं वो नहीं होगा। और ये बात सही भी है। एक 9वीं फेल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे सारे ग्रेजुएशन के लड़के इंजीनियरिंग करके, कोई MBA करके यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक 9वीं फेल इस बिहार को चला रहा है। तो आप उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं तेजस्वी यादव को, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो दूसरों को बताता है कि पढ़ाई करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे वो उसको नहीं पढ़ा पाए। उसे क्रिकेटर बनना था, क्रिकेटर नहीं बन पाया, हर फील्ड में फेल हुआ, तो आखिर में वो राजनीति में आ गया। और यहाँ पर भारी संख्या में लोग उसका समर्थन कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। अब मनीष कश्यप के ऊपर आते हैं। मनीष कश्यप को इसलिए फंसाया गया क्योंकि उसने फेक न्यूज़ फैलाता था। फेक न्यूज़ तो बहुत सारे लोगों ने फैलाया, बहुत सारी चीज़ें होती है इस देश में। अब जब किसान आंदोलन चल रहा था तो नेशनल टीवी पर, जो वर्ल्ड वाइड भी देखा जाता है, इंडिया टीवी को, उसके ऊपर राजदीप सरदेसाई ने कहा था कि एक किसान को गोली मार दी गई जो ट्रैक्टर चला रहा था। बाद में उसे एयर इंडिया ने ऑफ एयर किया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने बताया कि गोली
चलने से उस आदमी की मौत हो गई, पुलिस की गोली चलने से। लेकिन वो आदमी का ट्रैक्टर उलट गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उतना जब पूरा वर्ल्ड उस चीज़ को देख रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर की एक वीडियो शेयर करता है जो उसे लग रहा था सही है, लेकिन बाद में वो फेक निकला, उसके ऊपर उसे कार्रवाई करी। चलो ठीक है, लेकिन आप इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे हो भाई उसे अरेस्ट करने में? कल उन्होंने अपना क्या कहते हैं आत्मसमर्पण कर दिया वहाँ जाके पुलिस स्टेशन में, अपने गाँव के पुलिस स्टेशन में। लेकिन नहीं, एक यूट्यूबर के पीछे पूरी यहाँ पर आरजेडी पड़ी हुई है। अब सोचिए उस यूट्यूबर ने ऐसी कौन सी पूंछ पर लात रख दी है, कुत्ते की पूंछ पर, जिससे वो कुत्ता भड़क गया हो। सोचने वाली बात है, एक यूट्यूबर के प्रति इतना क्यों? आखिर उस यूट्यूबर ने ऐसा क्या कर दिया जो क्या कहते हैं इतनी जल्दी बिहार पुलिस एक्शन में आ गई, उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया, उसके घर को कुर्क कर दिया गया इतनी जल्दी। यहाँ तो साला हमारे देश में 5 करोड़ मामले पेंडिंग में हैं न्यायालय में, और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 मामले पेंडिंग में हैं। उन सबको छोड़कर एक यूट्यूबर के पीछे इतनी तत्परता दिखाई जा रही है कि भाई आओ पकड़ लो, तुरंत पकड़ लो इसे। कि क्यों ये सब किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक यूट्यूबर को पकड़ने के लिए। और लोग बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं। पप्पू यादव जैसे लोग न्यूज़ शेयर किया था, आरजेडी के एक एमपी, और नाम मुझे याद नहीं रहा, एमपी और वो विधायक भी रहे, उसने ये न्यूज़ शेयर की थी। हालांकि ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है मनीष कश्यप के समर्थन में, और चलाना भी चाहिए लोगों को। एक 9वीं फेल डिसाइड कर रहा है कि किसे क्या करना है रे भाई। साला जो खुद नहीं पढ़ पाया वो डिसाइड कर रहा है तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो करना है, ये करना है। मतलब बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लौट रहा है, और लोगों को पता नहीं क्यों चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ऐसे लोग करना है यहाँ पर कि पूछो ही मत। आखिर मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन्होंने ठोक कर बोला था जिस दिन बिहार पुलिस वारंट लेके आएगी, जिस दिन मुझे ये किया जाएगा, मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, क्योंकि उसने कहा मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और सबको पता है कि ये केस ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, उन्हें जल्दी बेल मिल जाएगी। जैसे ही क्या कहते हैं ये न्यायालय में जाएगा, ये सब चीज़ें जल्दी होगी, प्रोसेस होगा, सब बेल मिल जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी बिहार पुलिस आज तक कोई भी काम नहीं करती, लेकिन इतना स्पीड गति से काम कर रही है। अगर ये लोगों को बचाने के लिए इसी स्पीड गति से काम कर रही है, इतने क्राइम नहीं होते बिहार में। एक बार क्राइम का ग्राफ फिर से ऊपर जा रहा है, एक टाइम था थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन फिर से ऊपर की तरफ क्राइम का ग्राफ जा रहा है तेजस्वी सरकार आने के बाद। और ये सीधा सीधा प्रतीत होता है कि बदले की भावना से की गई है, क्योंकि बिहार पुलिस इतनी जल्दी तो कुछ नहीं करती भाई। अभी हाल फिलहाल में एक मैंने वीडियो देखा था ट्विटर पे, बिहार पुलिस बोली मर्डर हो गया, निकलो यहाँ से। अरे भाई मर्डर हो गया, तुम जाके बचाओ उसे। वो बोल रही है मर्डर हो गया, तुम भागो यहाँ से। हेलो, पुलिस खुद भाग रही है अपराधियों से। हर जगह क्या कहते हैं स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई फिलहाल बिहार की। हर जगह गोली, खुलेआम अपराधी गोली चला रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस एक यूट्यूबर को गिरफ्तार करना है। क्यों करना है भाई? उसने एक फेक वीडियो शेयर कर दी। हालांकि बताया जा रहा है उसने फेक वीडियो शेयर की, लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जो तमिलनाडु से आई थी, वो बिल्कुल सही थी। और बिहार पुलिस जो तमिलनाडु गई थी एक टीम की तरह वहाँ पर पता करने, तो उन्होंने सारे वीडियो को फेक नहीं कहा, कुछ वीडियो कहा जो ये फेक है। सारी वीडियो फेक नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस को भी अपना बचाव करना है। और बिहार पुलिस ने क्या निजता का उल्लंघन नहीं किया? और जो उसके पैसे दिखाए थे 43 लाख ट्विटर पे शेयर किए गए, बिहार पुलिस से बहुत सारा थ्रेड डाला, और उसमें पता है कि उसके कितने पैसे किस अकाउंट में हैं, सारे को फ्रीज कर दिया गया है। अब वो टैक्स पे कर रहा है भाई, वो भी अकाउंट में पैसे, उसके घर से कैश नहीं बरामद हुआ है। जब घर को कुर्क किया गया तो 2 गाड़ियाँ और कुछ नहीं मिली, ऐसी स्थिति है। और उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है यहाँ पर। क्यों? इतनी जल्दी क्या है भाई? इतनी जल्दी किस बात की है? मर्डर पर तुम लोग तो ये करते नहीं हो, बलात्कार हो जाते तुम लोग एक्शन नहीं लेते हो, रिपोर्ट महीनों तक लिखी नहीं जाती, कुछ नहीं होता। लेकिन एक यूट्यूबर को जो एक न्यूज़ चैनल चलाता है उसको धड़ाक से तुम पकड़ के तुरंत जेल में डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ बोलता है। इसलिए तो ये बदले की राज भावना नहीं है तो और क्या है? निजता का उल्लंघन भी है। आप एक आतंकवादी के अकाउंट को फ्रीज नहीं करते। इस देश में ऐसा होता है कि एक आतंकवादी को बेल दे दिया जाता है, और उस देश में एक यूट्यूबर के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, उसकी सारी बातें ओपनली क्या कहते हैं ट्विटर पर शेयर कर दी जाती है, पब्लिक डोमेन में डाल दी जाती है, वो भी बिहार पुलिस के द्वारा। अभी खुद तेजस्वी बाबू के घर पे रेड पड़ी है CBI ED की,
उन्होंने 4 लाख में ज़मीन खरीदी थी। अभी उस ज़मीन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 150 करोड़ है। भाई 4 लाख का 1.5 करोड़ होता है 10 साल 15 साल में, तो एक मानने वाली बात है कि 4 लाख का आपने पैसे लगाए, आज उस ज़मीन की वैल्यू 1.5 करोड़ है। आपने 20 साल पहले ज़मीन खरीदी मान लो 4 लाख में, और आज उसकी वैल्यू 150 करोड़ है। 1.5 करोड़ नहीं, 150 करोड़। तो आप इस मामले पे पूरी चुप्पी साध लेते हो कि भाई ज़मीन के रेट बढ़ गए। मतलब 20 साल में भाई 4 लाख का 150 करोड़ हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ रेट ही बढ़ा है ज़मीन का। यहाँ बड़े बड़े चारा घोटाला में लालू यादव जेल में है। अभी बहाना मार के बाहर इलाज के लिए सिंगापुर गया हुआ था। वो बुढ़ा वहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा था। उसमें उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वहाँ पर फोटो सोशल मीडिया पे शेयर की गई थी कैसे वो स्वस्थ है और चल रहा है। यहाँ पर आते ही भाई उसने व्हील चेयर पकड़ ली। मतलब सिंगापुर में तुम सही चल रहे हो, सब कुछ सही है, तुम बीच पे घूमने जा रहे हो, वहाँ मज़े कर रहे हो, और बिहार आते ही तुम्हारा क्या हो जाता है, फिर से तुम अस्वस्थ हो जाते हो और तुम व्हील चेयर पर चलने लगते हो। मतलब एक कैसी दोगली राजनीति है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी तो और सारे घोटाले उजागर होने वाले हैं। जब ईडी और सीबीआई छापा कर रही तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें रुकी रहेगी। आज नहीं तो कल, हाँ आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें आनी है किसी न किसी रूप में। जल्दी ही आशा करता हूँ कि मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत से बाहर निकाला जाए और उन्हें बेल दिया जाए, और न्यायालय अपना काम करेगी, उसे कैसे करना है वो सारी चीज़ें हैंडल करेगी, और आशा करता हूँ कि उनको बेल मिले जल्दी से जल्दी। जो चीज़ें पहले किसी न्यूज़ के द्वारा शेयर की गई थी उसी के आधार पर उसने वीडियो बनाया था। अब वो कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस तो नहीं है जो उसके पत्रकार हर जगह कोने कोने में बैठे हुए हैं और वहाँ से न्यूज़ ला कर दे रहे हैं, नहीं। वह एक इंडिविजुअल है, वो जा रहा है तब पता करता है, या किसी भी न्यूज़ चैनल से, जैसे नेशनल न्यूज़ चैनल हुआ, उनसे जब कोई चीज़ निकल कर आती है तब उस पर वो बात करता है, उसी के आधार पर वो बोलता है। उस आधार पर इन सारे न्यूज़ चैनलों के खिलाफ, और जो क्या कहते हैं पेपर मीडिया, जो क्या कहते हैं अखबार देती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बस एक यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एक बहुत बड़ी विडंबना है। बिहार को बर्बाद करने में लालू और उसके पुत्रों का पूरा योगदान रहा है, और साला अभी भी लोग आस लगाए बैठे हुए हैं बहनचोद कि ये बिहार का नाम रोशन करेगा, बिहार को आगे लेकर जाएगा। 9वीं फेल, जिसने भाई खुद नहीं पढ़ा वो दूसरों को पढ़ाएगा, वाह। और उस वक्त नहीं पढ़ा जब उसका बाप इस देश का चीफ मिनिस्टर था, उसकी माँ इस देश की चीफ मिनिस्टर थी। उस समय कितनी बेइज्जती हुई थी इस बिहार की, पता है आप लोगों को? जब क्या कहते हैं ये राबड़ी देवी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, जिससे साइन करना तक नहीं आता, वो मुख्यमंत्री बन जाती है इस बिहार की। लेकिन अगर आपको एक कांस्टेबल की नौकरी चाहिए, एक चपरासी की नौकरी चाहिए, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आपको ये जॉब मिलेगा। लेकिन आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप जरूरी नहीं या पढ़े लिखे नहीं हो, 9वीं फेल भी हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।